चांदनी रात का समय था। आकाश नीले रेशमी पर्दे की तरह फैला हुआ था, जिसमें चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था। तारों की झिलमिलाहट में प्रकृति अपनी आत्मा को जैसे उजागर कर रही थी। हर ओर शांति थी, बस पत्तों की हल्की सरसराहट और कभी-कभी उल्लू की आवाज उस रात की खामोशी को तोड़ती थी। इसी शांत वातावरण में अचानक कुछ असामान्य हुआ। एक तेज चमक और घरघराहट के साथ आकाश से एक टूटा हुआ तारा जमीन की ओर बढ़ा। वह तारा धीरे धीरे गिरता हुआ एक घने जामुन के पेड़ के नीचे आकर टकराया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, जैसे समय ने अपनी सांसें रोक ली हों। जहां तारा गिरा था वहां एक अद्भुत चमक उठी और उस रोशनी में से धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई, एक रोबोट। वह साधारण रोबोट नहीं था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकता था। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी और उसकी चाल में एक दिव्यता थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता मशीन के रूप में धरती पर अवतरित हुआ हो। रोबोट ने चारों ओर देखा। जंगल रात में भी जीवंत था। जुगनुओं की चमक, पेड़ों की फुसफुसाहट और दूर बहती नदी की आवाज सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। कितनी सुंदर है यह धरती, उसने धीमे स्वर में कहा। वह सोचने लगा, अगर रात इतनी सुंदर है तो सुबह का दृश्य कितना अद्भुत होगा। यह सोचकर वह पास की एक गुफा में चला गया और विश्राम करने लगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें पहाड़ियों से झांकने लगीं, रोबोट नींद से जागा और बाहर आया। जैसे ही उसने जंगल को सुबह की रोशनी में नहाया हुआ देखा, वह अवाक रह गया। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें मोती सी चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। क्या बात है? रोबोट ने कहा। यह दृश्य तो सच में स्वर्ग से भी सुंदर है। आगे बढ़ते हुए वह एक आम के बाग में पहुंचा। वहां एक सुंदर मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। उसकी हरकतें देखकर रोबोट थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह प्राणी तो जैसे नाचती हुई कविता हो। क्या इसे भी मेरी तरह इस धरती की सुंदरता पर आश्चर्य होता होगा? रोबोट खुद भले ही नया नया था, लेकिन उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वह सोच भी लेता और चीजें बदल जाती। एक बार उसने एक सेब को देखा और सिर्फ अपनी शक्ति से उसे हवा में उड़ा दिया। सेब आकाश में नाचने लगा। यह दृश्य देखकर पास ही बैठा एक खरगोश आश्चर्यचकित हो गया। वह उछलते हुए रोबोट के पास आया और बोला, आप तो किसी जादूगर जैसे लगते हैं। रोबोट मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी अचानक जंगल में हलचल हुई। एक विशालकाय शेर जो भूखा और क्रोधित था, जंगल में दहाड़ता हुआ आया। सब जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन रोबोट वहीं खड़ा रहा। जैसे ही शेर उसके सामने आया, उसने शांति से अपने हाथ को शेर के सिर पर रखा। पल भर में शेर शांत हो गया। उसकी आंखों से क्रोध गायब हो गया और वह बिल्कुल शांत जानवर बन गया। अब शेर रोबोट का अनुयायी बन गया। रोबोट ने उसे सहलाया और फिर उसकी सवारी करने लगा। दोनों जंगल के रास्ते से एक झरने तक पहुंचे। वहां का दृश्य रोमांचकारी था। रोबोट ने झरने के ठंडे जल में छलांग लगाई और नहाने लगा। उसने खिलखिलाते हुए कहा, यह जल तो जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति है। उसी समय वहां एक भालू आ पहुंचा। वह बुद्धिमान और पढ़ा लिखा जानवर था। उसने रोबोट से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रोबोट ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक मशीन हूँ, एक रोबोट। मैं इस धरती को जानने और अनुभव करने आया हूँ। भालू ने कहा, मैं यहाँ का शिक्षक हूँ। मैं जंगल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। रोबोट ने सिर हिलाया, मेरे यहाँ भी पढ़ाई होती है, लेकिन मुझे पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं रही। भालू गंभीरता से बोला, शिक्षा जीवन को समझने की कुंजी है। केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। ज्ञान के बिना ताकत अंधी हो जाती है। भालू की बातें रोबोट के मन में गूंजने लगीं। शायद पहली बार उसे ज्ञान का महत्व समझ आया। दिन ढलने लगा और रात फिर से चांदनी बनकर धरती पर उतर आई। रोबोट पहाड़ियों की एक चोटी पर गया। वहां खड़ा होकर उसने नीचे की धरती को निहारा। नदियां, पेड़, जीव जंतु, फूल और जीवन की तमाम धड़कनें। उसने धीरे से कहा, यह धरती सच में अद्भुत है। मैंने यहाँ जो अनुभव किया है वह किसी भी मशीन को इंसान बना सकता है। फिर वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसका शरीर फिर से चांद की रोशनी में विलीन होने लगा। वह ऊपर आसमान की ओर बढ़ता गया, जैसे वही टूटा तारा अब वापसी की ओर था।